वेलकम बैक माई टू स्टडी मंत्रा 247। दोस्तों, जो हम कल के वीडियो में पढ़े थे कि लेक्चर 1 में मैप का, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 मैप के बारे में। तो कल जो हम पढ़े थे कि मैप इंट्रोडक्शन क्लास था, मैप कि मैप कितना, मैप क्या किसे कहते हैं। जैसे मैप किसे कहेंगे तो किसी भी आकृति, पृथ्वी पर आकृति तथा अन्य भाग को हूबहू उतार देना ही मैप कहलाता है। और मानचित्र के समूह को एटलस कहते हैं। और ग्लोब किसे कहते हैं? जिस पर पृथ्वी की आकृति हूबहू रहती है उसी को ग्लोब कहते हैं। 3D फॉर्म में होता है। मैप ऐसे तो दो प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन एक तीसरा प्रकार भी रहता है जिसमें किसी स्पेसिफिक चीज़ को दर्शाया रहता है, जिसमें सिर्फ उसी का वर्णन होता है, जिसको हम थियोरिटिकल मैप भी कहा जाते हैं। ऐसे मैप देखा जाए तो जनरली दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल। फिजिकल क्या हो गया? फिजिकल में आपको ये देख लीजिए, जिसमें फिजिकल में आपको राज्य, जिला, देश का वर्णन रहता है। एवं जो पॉलिटिकल में क्या रहता है? पॉलिटिकल में देश से राज्य, जिला का वर्णन रहता है। एवं फिजिकल में जो होता है इसमें पहाड़, पठार, नदी इत्यादि का वर्णन रहता है। अब आज का जो वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उससे आगे का लेक्चर 2 है, जानेंगे कि पृथ्वी का, सबसे पहले जानेंगे कि पृथ्वी का जो आकृति कैसी है, तो जियोड होती है। कोई आपसे अगर पूछता है कि पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है, तो जियोड है। अगर कहीं आपका कोई एग्जाम में पूछ दे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो एकदम नारंगी है, जियोड है, सेवकार है, चंद्रमाकार है या वृत्ताकार है, 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप क्या मारेंगे? सबसे सटीक क्या होगा? जियोड होगा। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड है। अब देखिए, हमारे पृथ्वी पर 2/3 है ना, 2/3 वाटर है, ठीक है, 2/3 वाटर है तथा 1/3 क्या है? लैंड है। लैंड से घिरा हुआ है हमारा पृथ्वी। हमारे पृथ्वी है जो 2/3 लैंड वाटर से घिरा हुआ है एवं 1/3 लैंड माने स्थल से घिरा हुआ है। अब है ना, अब बताए थे कि अब मैप एक तीसरा प्रकार भी होता है जिसे थियोरिटिकल मैप कहा जाता है। जनरली दो प्रकार होता है, लेकिन एक तीसरा एक एग्जाम में पूछ दिया गया था, बिहार के एक एग्जाम में पूछा गया था कि थियोरिटिकल मैप किसे कहते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, तो वैसा मैप इसमें किसी विशेष जानकारी को दर्शाया जाता है। जैसे अब मान लीजिए स्पेसिफिक बोले ना, किसी विशेष चीज़ को दर्शाया जाता है। इसमें जिस चीज़ को दर्शाया जाता है ना, इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी नहीं लिखी जाती है। जैसे पर्वत हो गया, जंगल हो गया, नदी हो गया इत्यादि, ठीक है। अब जैसे इसमें स्पेसिफिक रहेगा, जैसे जंगल है तो सिर्फ जंगल, नदी का ही वर्णन रहेगा और किसी दूसरे चीज़ का वर्णन नहीं रहेगा। जैसे जंगल है तो सिर्फ जंगले के बारे में अध्ययन रहेगा, नदी है तो सिर्फ नदी के बारे में ही रहेगा। यानी स्पेसिफिक चीज़ के माने जानकारी दर्शाया जाता है इस थियोरिटिकल मैप में। तो कहीं अगर पूछ दे आपको कि मैप कितने प्रकार का, आप थियोरिटिकल मैप के बारे में भी बता देंगे कि फिजिकल होता है, पॉलिटिकल होता है, उसके बाद एक थियोरिटिकल भी होता है जिसमें स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानकारी दर्शाई जाती है। अब क्या है ना कि जैसे मैप को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ साइन होता है। जैसे नदी है तो नदी का क्या होता है? टेढ़ा सर्पाकार आकृति होता है, तो वो साइन हो गया। पर्वत होगा तो त्रिभुजाकार उसका साइन होता है, जिसे हम कन्वेक्शनल साइन कहा जाता है। इसके माध्यम से हम जानते हैं कि कौन क्या चीज़ है, ठीक है। पर्वत है कि जलप्रपात है कि चोटी है कि नहर है, ठीक है। तो कन्वेक्शनल साइन मानचित्र पर जगह की कमी के कारण इसका यूज किया जाता है। भाई अब ठीक है, मानचित्र पर ऐसा नहीं ना कि दुनिया के हर एक चीज़ हम डाल देंगे। अब तो जगह, अब बहुत चीज़ उस पर पहले से ऑलरेडी डाला हुआ रहता है, तो इसलिए स्पेस की कमी रहती है। इसीलिए है ना कन्वेक्शनल साइन का उपयोग किया जाता है कि साइन से आपको पता चल जाए कि ये चीज़ है, यह चीज़ है, ठीक है। तो मानचित्र पर जगह की कमी रहती है, जिस कारण से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों का चिन्ह होगा, सही देखिए यहाँ, इन चिन्हों का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। भाई सीधी सी होगी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है इसको। अब देखिए पहला में क्या है कि अगर देख लीजिए, बोलता था सर्पाकार होगा, ऐसे होगा, ऐसे जो होता है ना, पानी ऐसे जाता है, तो इस आकार का होगा तो नदी का इंडिकेट करेगा। क्या करेगा? पहला में सर्पाकार होगा तो नदी का इंडिकेट करेगा। अगर एक नदी जा रहा है इसी तरह से सर्पाकार आकृति में, और दूसरा नदी इसमें जुड़ रहा है, ठीक है, इस एक नदी दूसरा नदी में जुड़ रहा है, तो इसका साइन क्या है? देखिए इसका साइन ए है ना, दूसरा नदी जुटेगा।
तीसरा काला, देखिएगा काला। अब बताते हैं हम आपको एक चीज़। अब इस वीडियो में देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक काला है, ये भी काला 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 दिख रहा है ना, वही चीज़ है। काला जहाँ भी होगा वो क्या चीज़ को प्रदर्शित करेगा, वो चोटी को, पीक को चोट प्रदर्शित करेगा। जैसे कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, नंगा पर्वत हो गया इत्यादि। अब क्या है ना कि कैनाल कैसे इंडिकेट करेगा, तो देख लीजिए इस प्रकार होगा, और इसमें से है ना, देखिए कैनाल ऐसे होता है ना, कैनाल जैसे नहर ऐसे टाइप के होता है और बीच में पानी होता है, तो यह इंडिकेट क्या चीज़ करेगा, तो नहर को करेगा। इसी प्रकार से ऐसे खींच दीजिए इधर से पाई, और इस तो नहर का निर्माण आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब लेक, तब झील, अब क्या है भाई, किसी भी चीज़ का आकृति बना दीजिए, ऐसे लेक हो गया, झील हो गया, तो यह जो आकृति है ना, यह तो क्या हो गया, कैनाल हो गया, ठीक। और लेक क्या हो गया, लेक ये वाला हो गया, लेक ये वाला आकृति हो गया लेक, जिसको झील कहते हैं। छठा में है कि कोई नदी, जैसे जलप्रपात क्या होता है कि जलप्रपात किसी ऊंचे चीज स्थानों से नीचे की ओर जल प्रवाहित होता है, तो हम उसे वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है, जलप्रपात कहते हैं। अब इसमें क्या है, अब यहाँ तक तो हो गया, इसका साइन हो गया। साइन के महत्व से हम विभिन्न चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब इससे आगे चलिए, कुछ टर्म है जो कुछ टर्म है, जैसे अब यहाँ देखिए ग्रीक है, गल्फ है, बे है, बाइट है और बीच है। बीच माने जैसे चेन्नई का मेरीना बीच है ना, उसको बीच एक फ्लैट रहता है, इसी को बीच कहते हैं। अब देखिए ग्रीक क्या होता है, क्रीक माने क्या होता है, सोता। अब देख लीजिए इसकी आकृति कितना पतली आकृति है ना, पतली आकृति है, और इसके अंदर जल है, इसके अंदर क्या है, जल है। तो इसका डिफिनेशन हम इसको कल लिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। आज आप इसको लिख सकते हैं या कल हम आपको लिखवा देंगे। तो पहले आप समझ लीजिए ग्रीक किसको कहा जाता है। तो जब सागरीय जल, देखिए इसके अंदर जल है ना, जब सागरीय जल पतली आकृति, देखिए पतली आकृति ना है, पतली आकृति में भूमि में प्रवेश कर जाता है। जब सागर का जल पतली आकृति, जब सागर का जल पतली आकृति में प्रवेश कर जाती है तो उसे क्रीक कहा जाता है, क्रीक या सोता कहा जाता है, इसी का नाम है, ठीक, क्रीक। इसको इंग्लिश में ही क्रीके कहते हैं, ठीक है। अब इसी का थोड़ा विस्तृत होगा, जिसको हम गल्फ कहते हैं। गल्फ क्या कहते हैं, जब सागरीय जल, जैसे जब सागरीय जल, अब इसका थोड़ा बड़ा है, इसी का विस्तृत फॉर्म है। जब सागरीय जल जब चौड़े भाग में प्रवेश, थोड़ा चौड़ा है ना, इसके अपेक्षा यहाँ चौड़ा, देखिए जल चौड़े भाग में प्रवेश करती है, उसे हम गल्फ कहते हैं। तो गल्फ हो गया। जैसे क्या होगा, मैक्सिको का गल्फ, क्या हो गया, मैक्सिको का गल्फ, इसका थोड़ा विस्तृत फॉर्म गल्फ कहलाता। फिर गल्फ का ही थोड़ा बड़ा फॉर्म, अब देखिए क्रीक हो गया सबसे छोटा, उसका थोड़ा बड़ा फॉर्म मैक्सिको गल्फ कहलाया। और गल्फ का ही बे बने होता है, ब से बड़ा। तो क्या आता है ना कि जब किसी बड़े भूभाग में, जब किसी बड़े भूभाग में सागरीय जल प्रवेश करती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ा है ना, इसीलिए बे कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब बाइट क्या होता है कि जब सागरीय जल, देखिए बाइट चंद्रमा के आकार के दिख रहा है, देखिए तो यह चंद्रमा के, क्योंकि हाफ अर्धवृत्त दिख रहा है ना। तो जब सागरीय जल किसी बड़े चंद्रमाकार आकृति के अंदर प्रवेश करती है, तब उसे हम बाइट कहते हैं। जैसे क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया का बाइट, पूछेगा सबसे बड़ा बाइट कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया का बाइट सबसे, देखिए बे माने भी खाड़ी, गल्फ में, अब बे का भी मीनिंग खाड़ी होता है, गल्फ का मीनिंग खाड़ी होता है। लेकिन कहेगा सबसे बड़ा गल्फ कौन है, तो क्या कहेंगे, मैक्सिको का गल्फ है। कौन है सबसे बड़ा गल्फ, मैक्सिको का गल्फ है। आप पूछेगा सबसे बड़ा बे कौन है, तो बे ऑफ बंगाल है, बी से बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और सबसे बड़ा बाइट कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया का बाइट हो गया। उसके बाद आता है बीच होता है, तट होता है। समुद्र के किनारे को तट कहते हैं। जैसे समुद्र के किनारे होता है ना, जैसे मान लीजिए समुंदर है, ठीक है,
अब यह पानी है, ये समुंदर है, ये शब्द समुंदर है, इसके जो किनारे होगा फ्लैट टाइप के तो हम उसको बीच कहते हैं। जैसे चेन्नई का मैरीना बीच, कैसे चेन्नई का हो गया चेन्नई का मैरीना बीच। क्या कहेंगे, समुद्र के किनारों को, समुद्र के जो किनारे का जो तट होता है उसी को हम बीच कहते हैं। याद हो गया ना। अब क्या है ना, अब आता है एक अंतरीप आता है। तो अंतरीप किसे कहते हैं, अब देखिए अंतरीप भूमि का वह पतला भाग, भूमि का वह पतला या नुकीला भाग जो तीन ओरी से जल से घिरा हो। इसमें देख रहे हैं, देखिए इसका आकृति क्या हो गया कि भूमि का वह भाग जो एक ओरी से जल से घिरा हो, जिसकी पतली आकृति में, जब सागरीय जल एक पतली आकृति में प्रवेश करती है सिर्फ एक ओरी से, इसमें एक ओरी एक साइड से ही पानी है तो हम उसको क्रीक कहते हैं। लेकिन जस्ट इसी का अपोजिट करते हैं ना तो अंतरीप हो जाता है। तो अंतरीप क्या होता है कि भूमि का वह नुकीला भाग, देख रहे हैं नुकीला भाग, जो जब भूमि का वह नुकीला भाग जो तीन ओरी से जल से घिरा हुआ है, देखिए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। और अंतरीप का ही बड़ा फॉर्म प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप क्या होता है कि वह बड़ा आकृति जो तीन प्रायद्वीप होता है कि वह अंतरीप का बड़ा आकृति जो तीन ओरी से जल से घिरा हो, उसको हमको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। वह बड़ा क्षेत्र या वह बड़ा क्षेत्र, ये क्षेत्र है ना, देखिए एक ओरी से स्थल है और तीन ओरी से जल से घिरा हुआ है, तो वह बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, ठीक है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, जैसे है ना, भारत क्या है, भारत हम क्या कहेंगे, अरब प्रायद्वीप हो गया, ठीक हो गया ना। भारत प्रायद्वीप नहीं है, भारत प्रायद्वीप नहीं है, सॉरी, जैसे क्या हो गया, अरब प्रायद्वीप, क्या हो गया, अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो अरब प्रायद्वीप। अब जैसे अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा हो गया। अब भारत का भी तो आकृति ऐसा ही होता है कि जो तीन ओरी से जल से घिरा हो, तो भारत भी एक प्रायद्वीप है ना। तो आज का आप उसके बाद देखिए यही सवाल लिख दिए हुए कि सबसे बड़ा गल्फ कौन है, मैक्सिको का गल्फ है, और सबसे बड़ा बे कौन है, तो बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या है ना कि मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने वालों को। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।